उधर ग्वालियर में भी 13 घंटे से ज्यादा ईडी की कार्रवाई चली। सौरभ शर्मा उसके करीबी दोस्त चेतन सिंह के घर पर दबिश दी गई। तो चेतन सिंह के घर से सेल डीड और डायरी जब्त की गई। चेतन के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए हैं। तो अब तक की जो कार्रवाई हुई उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। चेतन जो कि करीबी दोस्त थे सौरभ शर्मा का, डायरी भी जब्त की, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी चेतन सिंह के घर से दस्तावेज जो मिले हैं उस पर अब जांच हो रही है। संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, ईडी के एक्शन के बाद जिस तरह से परत दर परत खुलासे होते चले जा रहे हैं, सौरभ शर्मा के करीबियों के ठिकानों पर छापे पड़े, अब दोस्त चेतन के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई है। क्या कुछ मिला इस छापेमार कार्रवाई में, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सोनू, कल ईडी की टीम ग्वालियर पहुंची और सबसे पहले सौरभ के पैतृक निवास पर पहुंची और उसके बाद दूसरी टीम जो थी वो चेतन सिंह गौर वही व्यक्ति है जिसकी इनोवा गाड़ी में 50 किलो से ज्यादा सोना मिला था और 10 करोड़ की नकदी मिली थी। इन दोनों के आवास पर लंबी कार्रवाई चली। तकरीबन 13 घंटे से अधिक समय तक ईडी की टीमें यहां मौजूद रहीं। इस दौरान किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। जब ईडी की टीम वापस लौटी तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज दोनों जगह से बरामद किए हैं। चेतन सिंह गौर का घर लक्कड़ खाना इलाका जो कि माधोगंज थाना क्षेत्र की हद में आता है, वहां से भी कुछ सेल डीड ये इस तरह से होती है जो किसी कंपनी के दस्तावेजों में जो वस्तुएं जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो महत्वपूर्ण चीजें थी। उन्होंने वहां से बरामद किए हैं जो सौरभ शर्मा का पैतृक आवास था। सौरभ शर्मा के इस घर की अगर बात करें तो जब लोकायुक्त कार्रवाई कर रही थी तो इस घर को छोड़ दिया था। हालांकि जब तक ईडी पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कई किए गए हैं। ईडी की इस छापेमार कार्रवाई से ग्वालियर में हड़कंप मच गया। सौरभ शर्मा के जो भी करीबी नाते रिश्तेदार थे वो भी सहम गए। हालांकि अभी इन दस्तावेजों में क्या कुछ निकलता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सोनू, बिल्कुल, निगाहें सभी की टिकी हुई है, लेकिन सवाल ये कि 40,000 रुपए कमाने वाला कर्मचारी कैसे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया। जिस तरह से सोना चांदी आभूषण बरामद हुए हैं, करीबियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं, जो दोस्त हैं उनके अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। खबर तो ये भी है कि करीबियों के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, दोस्त के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। प्रहलाद, बिल्कुल सही कहा आपने। जितने भी ग्वालियर में जो कनेक्शन है उनके, चाहे नाते रिश्तेदारों, क्योंकि सौरभ की जो अनुकंपा नियुक्ति की अनुशंसा हुई थी वो ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय से हुई थी और उसी के आधार पर उसे परिवहन विभाग में आरक्षक की नौकरी मिली थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि उसने कई तथ्यों को छुपाया था। उसने अपने भाई की सरकारी नौकरी की बात भी छुपाई और उसे उस आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली। इस नाते से ग्वालियर से उसका गहरा कनेक्शन है। ग्वालियर में कई उसके नाते रिश्तेदार हैं। उसके मौसा जी यहाँ पर रहते हैं जो पुलिस में डीएसपी रहे हैं। उन्होंने कल इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर जो कार मिली थी चेतन सिंह गौर की, वो जगह जो है उनके ही रिश्तेदार की है। तो इस तरह से तमाम सारे पहलू, तमाम सारे बिंदुओं पर अभी भी जांच का जो एंगल है वो टिका हुआ है। लेकिन ईडी ने कल जिस तरह से कार्रवाई की और अब ईडी वापस हो गई है, तो अब ग्वालियर से लगता है कि ईडी ने अपना जो पूरा काम था वो कर लिया है। हालांकि अभी भी विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न एंगलों पर जांच का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। हो सकता है कि ईडी की टीम वापस से ग्वालियर आए, क्योंकि जो दस्तावेज लेकर गई है उन दस्तावेजों के आधार पर क्या कुछ खुलासा होता है, कौन वो रिश्तेदार हैं जो सौरभ के साथ मिले हुए थे, जो सौरभ के काले धन का उपयोग करके अमीर बने हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी तरफ चेतन सिंह गौर के विषय में भी कहा जाता है कि वो अचानक से अमीर बना। जब से उसने सौरभ शर्मा का भोपाल में साथ पकड़ा तो उसकी तस्वीर बदल गई, उसकी शानो शौकत में इजाफा होने लगा। तो इन तमाम बिंदुओं पर अभी पड़ताल जारी है। ईडी वापस गई है, देखना होगा कि क्या ग्वालियर फिर से ईडी लौटेगी, क्या और भी कई लोग ईडी के रडार पर हैं। इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो अब ईडी के पास ही हैं। बिल्कुल,
तो ईडी जांच कर रही, आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, दस्तावेजों में क्या कुछ चीजें निकलती हैं, वो भी अब देखने वाली बात होगी। प्रहलाद, आप नजर जरूर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका।